जी, पाकिस्तान पर जो बीती रात हमले हुए हैं उसमें भारत ने अपनी जमीन से, अपनी मुख्य भूमि से हमले किए स्कैल्प मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए। स्कैल्प मिसाइल जो है उसको अगर हम बताएं तो वो स्ट्राइक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल। उससे पहले आपको ये बताएं कि हिजबुल का अड्डा सियालकोट और मेहमूना में तबाह हुआ है। ये नई जानकारी आ रही है कि सियालकोट और मेहमूना जो हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ था उसको भी भारत ने इस हमले में तबाह किया है। तो लश्कर का जो गढ़ था उसको तबाह किया है, बहावलपुर मुरीद के जैश का जो गढ़ था बहावलपुर उसको किया है, और हिजबुल मुजाहिदीन जो तीसरा बड़ा आतंकवादी संगठन था उसको भी भारत ने तबाह किया है। 9 जगहों पर स्ट्राइक की है, और ये जो स्ट्राइक भारत ने की है बीती रात लगभग 1:30 से पौने 2 बजे के आसपास, इसमें स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ये एक ऐसी मिसाइल है जो लंबी दूरी तक मार करती है, एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल है, जिसे कि रफाल लड़ाकू विमान में और सुखोई में लगाया जा सकता है, और इसको स्ट्राइक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल बोलते हैं, स्टॉर्म शैडो भी बोलते हैं। इसको ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर विकसित किया है, और ये जो जमीन पर आपके स्थिर लक्ष्य हैं उन पर सटीक हमला करने में कारगर है, और इसे आप किसी लड़ाकू विमान, जो आधुनिकतम लड़ाकू विमान है, उनमें फिट कर सकते हैं। 550 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। भारत ने 100 किलोमीटर तक जो रेंज है वो इस्तेमाल की है। बहावलपुर सबसे दूरी का इस ठिकाना है जिसे भारत ने निशाना बनाया है, और 450 किलो तक वॉरहेड जो है ये स्कैल्प मिसाइल ले जा सकती है। 450 का मतलब है 450 किलोग्राम विस्फोटक इस मिसाइल में हो सकता है, और 450 किलोग्राम विस्फोटक बहुत ज्यादा होता है। किसी भी आतंकवादी ठिकाने को तबाह करने के लिए पूरी तबाही वहां वो मचा सकता है, जिस तरह के विस्फोटक आधुनिक आजकल हैं। और ये स्कैल्प मिसाइल दुनिया की आधुनिकतम मिसाइलों में से एक मानी जाती है। स्ट्राइक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, स्टॉर्म शैडो भी इसको बोलते हैं। फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर इसे विकसित किया, और भारत ने इसे अपने लड़ाकू विमानों में लगाने के लिए लिया है। स्टॉर्म शैडो भी इसका नाम है। फ्रांस से रफाल डील में स्कैल्प मिसाइलें भी शामिल थी। यानी जब बात हो रही थी कि सिर्फ विमान खरीदे जाएंगे, तो यह था कि सिर्फ रफाल विमान नहीं खरीदे जाएंगे, वो लोडेड विमान खरीदे जाएंगे, यानी उसमें वो वेपनरी भी होगी जो उस विमान में लग सकती है। तो भारत ने कुल 9 टारगेट जो हैं वो उन पर निशाना लगाया है, जिनमें 4 पाकिस्तान के अंदर हैं और 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हैं, जो कश्मीर भारत का है। बहावलपुर में जैश के ठिकाने को निशाना बनाकर तबाह किया गया है। इसके अलावा मुरीद के जो है वहां पर बहावलपुर में